मादूद बहर सूरत वाहिद होता है। अब ये दर्स नंबर 11 का ही बचा हुआ जो कल रह गया था। कि अदादे असली की जो आपसी तरकीब है, तरकीब से जो दूसरे आदाद हासिल होते हैं, जैसे याज़दा से नवाज़दा तक, यानी याज़दा, दवाज़दा, सीज़दा, चहारदा, पाँचदा, शांसदा, हफ्दा, हज़दा, नवाज़दा के आदाद जो है ना मखसूस तरीके पर इस्तेमाल होते हैं, मखसूस तरीके पर इस्तेमाल होते हैं ख़ास तौर पे। जैसे याज़दा, दवाज़दा, सीज़दा, चहारदा, पाँचदा, शांसदा, हफ्दा, हिज़दा, नवाज़दा, इनमें आहाद अशरात से पहले आते हैं। इनमें आहाद अशरात से पहले आते हैं। आहाद और अशरात किसको बोलते हैं? आहाद कहते हैं इकाई को और अशरात कहते हैं दहाई को। ठीक है। अब 20 से 100 तक, यानी 20 से लेकर के 100 तक आहाद को अशरात के बाद लाते हैं। पहले वहाँ क्या था? याज़दा से नवाज़दा तक, ठीक है, आहाद अशरात से पहले आते हैं, है ना। अब यहाँ 20 से लेकर के 100 तक, ठीक है, क्या आता है? आहाद को अशरात के बाद लाते हैं। वहाँ पहले आ रहा था, अब यहाँ बाद में लाएंगे और बीच में वावे अत्फ लाएंगे, है ना। जैसे बिस्तो यक, है ना, सी व पंज, पंजाहो शश, शस्तो नौ, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देख लो आहाद कौन है और अशरात कौन है। यहाँ पर कहा उन्होंने कि आहाद को अशरात से पहले लाते हैं, याज़दा से नवाज़दा तक, और 20 से 100 तक आहाद को अशरात के बाद लाते हैं। तो 20 देख लो, 20 है ना, तो 20 क्या है? आहाद है, अशरात के बाद लाते हैं किसको? आहाद को। तो 20 अशरात है, 20 क्या है? अशरात है, और यक जो है ये आहाद है, इसलिए 20 के बाद लाया गया है। यानी कि एक इकाई है और 20 क्या है? दहाई है। तो दहाई के बाद इकाई को लाया जाता है कहाँ? 20 के बाद। ठीक है, 20 के बाद जब बोलेंगे तो क्या करेंगे? दहाई को पहले लाएंगे और इकाई को बाद में लाएंगे। लेकिन जब इसका उल्टा होगा 11 से 20 तक, तो फिर उसका वो बरक्स उसको इस्तेमाल करेंगे। अब कहते हैं कि अदद असली की बात तो ऊपर हो चुकी थी, अब है अदद तरतीबी। अदद तरतीबी वो है जो मादूद का मर्तबा या दर्जा को बयान करे। मादूद का मर्तबा या दर्जा को बयान करे। अब उसके बनाने का तरीक़ा ये है, कहते हैं कि अदाद असली के बाद, अदाद असली के बाद मीम, मी या में जोड़ दें तो फिर ये अदद तरतीबी बन जाएगा। जैसे अदद असली क्या है? यक, दो, से, चार, पंज, शश, है ना। तो इसमें लास्ट में मीम लगा दो तो क्या बन जाएगा? यकुम, दोयम, सोअम, चहारुम, पंजुम, शशुम, वगैरह वगैरह। या फिर दोमी, मी भी लगा सकते हैं, है ना। यक में, दोमी, है ना। या फिर उसके आखिरी में मीम के बाद या और नून गुन्ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यकमी, है ना, यकमी। तो इसको क्या कहते हैं? अदद तरतीबी। ठीक है। अब यकुम और यकमी के बदले नुखुस्त और अव्वल और अव्वलीन भी इस्तेमाल करते हैं।
वो तो कायदा के हिसाब से हो ही गया, लेकिन नुखुस्त मतलब भी होता है पहला, अव्वल मतलब भी होता है पहला, अव्वलीन मतलब भी होता है पहले इस्तेमाल होने वाले। तो ये सब भी इस्तेमाल करते हैं फ़ारसी में, यकुम के अलावा और यकीन और यकमी के अलावा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आदाद तरतीबी आम तौर पर मादूद के बाद ही आते हैं। कहाँ आता है? मादूद के बाद आते हैं। जैसे रोज़े दोवम, रोज़े दोवम दूसरा रोज़, दूसरा दिन, मर्दे सोमी तीसरा आदमी, साले हफ्तुमी सातवां साल। ठीक है, मादूद के बाद आते हैं। अदद कहाँ आते हैं? मादूद के बाद आते हैं। तो रोज़, मर्द, साल ये सब क्या है? मादूद है, इसको गिना जा रहा है, इसलिए इसके बाद ही आया है अदद। अब जब अदद तरतीबी में के ज़रिए बनाते हैं तो मादूद को अदद के बाद लिखते हैं, जैसे पंजुमी साल, दहमी माह वगैरह वगैरह। अब तीसरी किस्म है अदद कसरी। अदद कसरी वो है जो अदद सही के किसी टुकड़े को बताए। अदद सही के, है ना, अदद कसरी वो है जो अदद सही के किसी टुकड़े को बताए। मिसाल के तौर पे नीम या नीमा, सेयक, चहारयक, सदयक, हज़ारयक, से अज बिस्तो पंच, शस अज नवज़दा, है ना।